और उसके बाद में सिद्धाश्रम की भी मान्यता है कि ऐसे प्रयोग बहुत ही नहीं करवाए जाए। ऐसा क्यों उनका चिंतन है मैं नहीं कह सकता। शायद उनके मानस की संकीर्णता होगी कि शायद दुरुपयोग हो जाए, या ब्रह्मा ने ऐसा अपने पुत्रों को क्यों नहीं सिखाया, ये उसके ब्रह्मा के मानस की संकीर्णता हो सकती है। मगर जो ज्ञान है तो ज्ञान है, वह तो अपने शिष्यों को देना ही चाहिए। उसमें द्रव्य समर्पित किया, द्रव्य प्राप्त हुआ, वस्त्र समर्पित किए, वस्त्र प्राप्त हुआ, आभूषण समर्पित किए, आभूषण प्राप्त हुआ, अपने विचार प्रकट किए, जो कुछ उन्होंने समर्पित किया वो एक रोटेशन बना, एक वृत्त बना। वृत्त का मतलब है कि त्रिपुर जो आपको मैंने यंत्र दिया है, त्रिपुर सुंदरी का यंत्र है। और त्रिपुर सुंदरी का तात्पर्य तीनों पुर, चाहे पाताल लोक हो, चाहे मर्त्य लोक हो, चाहे स्वर्गलोक हो, इन तीनों जो सौंदर्य है, और सौंदर्य होता है लक्ष्मी में, सरस्वती में, महाकाली का अपने आप में सौंदर्य है। क्रोध भी अपने आप में सौंदर्य होता है। एक कायर पंगु क्रोध नहीं कर सकता। अगर पौरुष नहीं है तो क्रोध का कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। बहुत दुबला पतला है, मरा हुआ सा है, और सामने कोई खड़ा है, तुम मत खड़ा हो, मार दूंगा तुझे साला, तुम क्या समझेंगे साला, क्या क्रोध तुम क्या समझ रखा है मुझे, मैं बहुत कुछ हूँ, ये ध्यान रखना। क्रोध का भी सौंदर्य होता है, प्रेम का भी सौंदर्य होता है, आंख का भी सौंदर्य होता है, आंख के माध्यम से बात करने का भी सौंदर्य होता है। वो तो सौंदर्य है। आप कैसे समझेंगे, कब समझेंगे, क्या समझेंगे, वो तो बहुत आगे की क्रिया है। मगर जो कुछ ब्रह्मा ने कहा उस उपनिषद को मैं एक संक्षेप में समझा रहा हूं। जो जो उन्होंने समर्पित किया, इंद्र को वह सत रूप में प्राप्त होता गया। इसीलिए सुबह श्रीवास जो बता रहा था कि हम उनको समर्पित करें, कि जो कुछ इसको मेरे साथ समझाया नहीं था, ये तो आपके सामने, इसलिए कि आप कभी कहीं बातचीत करें तो आपका आधार ज्ञात होना चाहिए कि हमने कौन सा प्रयोग संपन्न किया है, उस प्रयोग का आधार क्या, देश क्या है, कहां पर शास्त्रों में वर्णित है, कितना कठिन है। और उस पूरे प्रयोग को संपन्न करवाया जाए तो 24 दिन लगते हैं। एक दिन में वो पूरा प्रयोग संपन्न नहीं हो सकता। मगर पहले टैप रिकॉर्डर बनते थे बहुत बड़े बड़े, अब टैप रिकॉर्डर बनने लगे थे इतने, तो उसको समर्पित किया जा सकता है। तो नित्य अगर पूरे प्रभाव से वो प्रयोग संपन्न हो, बस ये मेरा मतलब था। और ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम जीवन में शत्रुपा प्रयोग अपने आप में आपके जीवन का एक पुण्योदय है, महत्वपूर्ण प्रयोग है। और मैंने इस प्रयोग को अपने जीवन में अपने गुरु के द्वारा पूरा प्रयोग संपन्न किया है, अनुभव किया है, देखा है। और मैंने फिर आपको एक बार कहा था कि जो कुछ मैंने अनुभव किया है वही मैं आपको संपन्न करवाऊंगा। ऐसा कुछ सुनिश्चित मैं बात नहीं करता। कभी एक 1932 में एक पुस्तक निकली थी बंगला भाषा में, निग्रेश्वरानंद के ऊपर, सन्यासी ग्रुप, उन्होंने क्या सिद्धाश्रम में क्या, उसमें इसका वर्णन आया हुआ है कैसे प्रयोग संपन्न किया था। वो पुस्तक तो आउट ऑफ प्रिंट है, बाकी शायद छपेगी इसी साल में या जनवरी फरवरी में, बाकी छापने इसलिए आप जब इसमें भाग लें तो पूरी तन्मयता के साथ भाग लें, हंसी मजाक के रूप में या नॉर्मल वे में भाग नहीं लें, पूरी क्षमता के साथ भाग लें। आपके हृदय में एक उच्छ्वास हो कि हम कितने बड़े प्रयोग को करने जा रहे हैं, आपके आंख में चिंतन हो कि आज हमारा सौभाग्य हम इस प्रयोग को संपन्न करने जा रहे हैं। समर्पित करते समय, क्योंकि मैं तो संकोच के मारे आपको कह नहीं पाया था कि आप क्या समर्पित करें, ये मेरा संकोच था। और ये आपका भी व्यवस्था थी कि हम क्या समर्पित करें, क्या नहीं करें। मगर जहाँ भौतिक जहाँ पूजन है, आप भौतिक जब हैं, जहाँ ग्रस्त हैं तो फिर आप ग्रस्त हैं, वहां संन्यासी नहीं बन सकते। यदि आपको धोती पहननी है तो धोती पहननी है, ऊपर कुर्ता पहनना है तो कुर्ता पहननी है, संन्यासी आप है नहीं। और उसमें तो आपको उसी क्रम से चलना ही पड़ेगा जो समाज में चलना पड़ रहा है। इस पूजन में भी जो भौतिक समर्पण है तो भौतिक समर्पण है ही, अध्यात्म समर्पण है तो अध्यात्म समर्पण है ही। इस दृष्टि से आप जब समर्पित करें तो अपनी भावनाओं को, अपने प्रयोग को, अपने चिंतन को पूरी तरह से प्रयोग में संपन्न करें, पति पत्नी दोनों मिलकर के या अकेले में भी, जैसा भी आप करें। मगर
आप में भावना हो और पूर्ण चिंतन हो, उसका प्रभाव तो यह एक क्रम है। फिर एक क्रम में आपको, इसके 3 क्रम है, मैं आपको फिर बता देता हूँ साथ। यह पहला प्रयोग संपन्न पूर्णता नहीं है, इसको एक साथ पूरा प्रयोग कर भी नहीं सकते हम। मैं ये एक प्रयोग संपन्न कर रहा हूं अभी। दूसरा प्रयोग में यदि आप में से कोई आएंगे तो दीपावली पर दूसरा प्रयोग संपन्न करवाऊंगा आपको भी दीपावली पर, और दीपावली पर ही समझा दूंगा कि तीसरा प्रयोग किस जगह संपन्न होगा, कहां संपन्न होगा। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप वहां आवे, नहीं भी आए, जहां भी होंगे वहीं भी आप तो उस दीपावली दिन इस प्रयोग को संपन्न कर लें, तो एक अलग बात है। मगर आएंगे तो इस प्रयोग को, क्योंकि जब शास्त्र में विधान ही नहीं है कि एक बार भी प्रयोग संपन्न हो, 24 दिन को हम 5 मिनट में नहीं प्रयोग संपन्न कर सकते, अधूरा काम में कर नहीं सकता। अब जो डिफिकल्ट काम है डिफिकल्ट है, प्रयत्नशील है प्रयत्नशील है, जहां आपको जाना पड़ेगा जाना ही पड़ेगा, मिलना पड़ेगा मिलना ही पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा करना ही पड़ेगा, ऐसा होगा। मगर आप इसके लिए बाध्य नहीं। अगर एक 1/3 प्रयोग किया तो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, 2/3 करेंगे तभी बहुत महत्वपूर्ण है, और पूरे 3 चरणों में पूरा प्रयोग संपन्न कर देंगे, क्योंकि कुंडली जागरण के 7 चरण है, 7 चरण है, और उसमें इसलिए मैं आज भी अपने आप में पूर्ण प्रयोग संपन्न करवा रहा हूँ। आप में से जो भी मुझे मिल पाएंगे तो मैं दीपावली पर भी इसका दूसरा प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, वह भी अपने आप में कंप्लीट है, इसका एडिशनल है। और तीसरा प्रयोग में दीपावली पर समझा पाऊंगा कि कहाँ इस प्रयोग को संपन्न करेंगे अपन, और तीसरा प्रयोग भी पूर्णता के साथ होगा। फिर भी आप में से जो बहुत सौभाग्यशाली होंगे वो 3 प्रयोग संपन्न कर सकेंगे, और जो सौभाग्यशाली होंगे 2 प्रयोग संपन्न कर सकेंगे, और 1 प्रयोग संपन्न कर सकेगा वह तो। मगर ये गारंटी है, स्पष्ट है कि आपके आने वाली पीढ़ी इस प्रयोग को संपन्न नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये प्रयोग कहीं न वेदों में है, न उपनिषदों में है, न पुराणों में है, न केवल एक इंद्रोपनिषद है, उसमें भी बड़ा ही गूढ़ तरीके से लिखा हुआ है। जैसे त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है, उसको आप मंत्र देखें तो उसका स्तोत्र है, उस स्तोत्र का एक स्तोत्र में कुल 16 अक्षरों का एक मंत्र है। उसको मंत्र को सीधे समझाया नहीं, उसने कहा मंत्र इसका कोई है नहीं, स्तोत्र है, ऐसा करके त्रिपुर सुंदरी का स्तोत्र बता दिया। इस स्तोत्र में मंत्र छुपा हुआ है। इस स्तोत्र के प्रत्येक जो श्लोक है या स्तोत्र है, उसका पहला अक्षर, दूसरे स्तोत्र का पहला अक्षर, तीसरे स्तोत्र, यूं करके 16 अक्षर लिए वो एक मंत्र बना है, और मूल मंत्र वह है, और हम उसको एक स्तोत्र पढ़ते जा रहे हैं। उन ऋषियों ने वो सारे मंत्रों को वो छुपा करके इस प्रकार से रख दिए थे, उनका उत्पीड़न, उनका गुमफन नहीं हो पा रहा था। इसी प्रकार से उस ब्रह्मोपनिषद में भी इसका पूरा विधान है। मगर मैं कई बार आपको समझाता हूँ कि जैसे एक प्रच्छन्न तरीके से समझाया जाता है। मैं अगर तुम्हारे पास तो आप लोग तो बहुत एडवांस है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर मेरे जमाने में तो हम पत्नी से देख भी नहीं सकते थे। माँ बाप घर में होते थे तो आंख भी नहीं उठा सकते थे, अगर देखते थोड़ा सा आंख भी उठाते तो माँ बाप कहते बड़ा बेशर्म, पति तो देखा। तो हम तो गर्द नीचे करके इधर चलते थे, पत्नी बेचारी एकदम घूंघट निकालती थी, उधर चलती रहती थी, और शादी के 2-3 साल तक तो पता ही नहीं पड़ा कि पत्नी कौन है, कैसी है, कहाँ से आई है, क्या होगा जीवन का भाग्य, कुछ पता ही नहीं चलता था। वह तो आज 50-60 साल पहले क्या स्थिति थी। तो उन्होंने भी, जैसे मैं उस समय अगर मान लो मैं कॉलेज जा रहा हूँ और मेरे कुर्ता धुलवाना है, तो ऐसा नहीं कहता अच्छा तुम सुनो हेलो मैडम तुम मेरा कुर्ता धो के रखना है, ऐसा नहीं कह सकते, संभव नहीं। उसमें कहता है छोटा बच्चा था किशन मेरा कुर्ता धो के रखना, मैं शाम को पहन लूंगा। वो चला, अब किशन बेचारा 2 महीने का बच्चा, अब कहाँ से कुर्ता धोएगा। मगर वो कहने वाला कह रहे थे, समझने वाला समझ जाता था कि मुझे कुर्ता धो के रखना है, कम से शाम को पहन के जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने प्रच्छन्न रूप में कहा। एक श्लोक है, मैं कई बार उसको सुनाता हूँ कि एक श्लोक है, अजा सहेली ता तुलकु ता जननी भरतार ता के सुत के मित्र को भजिए बारंबार। अब आपको अजा मन बकरी, कल ये समझा देते। अजा सहेली ता तुलकु ता जननी भरतार ता के सुत के मित्र को भजिए बारंबार, उसका भजन करना चाहिए। तो बकरी का भजन कैसे करें? उस लोगों ने आजा बकरी का भजन, और लिखने वाले मूर्ख तस्वीर दिया, ये सारा क्या है, बकरी का कोई भजन होता है क्या, बकरी का दूध निकाला जाता है,
या मार के खाई जाती है बकरी को, तो ये क्या हुआ नहीं समझ पाएंगे। और आप खोपड़ी लगाएंगे तो आपके खोपड़ी में कुछ समझ में आएगा नहीं। मैं वापस लोग को आप लिख के दे दूं, आप 3 दिन तक उसमें माथापच्ची करते रहे, आप इसका समझ नहीं आएगा। मैं ये कहूंगा कि इसमें कोई अच्छा अर्थ है। अच्छा मतलब बकरी बकरी का पति क्या बकरा 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 कसाई कसाई रोजी कसाई के घर में जाकर के कुछ करेगा तो आपको मान कहता ही नहीं। अब मैं इसका अर्थ समझा। अब देखिए दो बार हंस रहे हैं क्या एमपी में? बाकी सब प्रदेशों में एक बार हंसते हैं, कोई बात नहीं। एमपी में एक बार बकरी की सहेली भेड़। अब एक ऋषि ने ये श्लोक लिखा है और बहुत अच्छा ऋषि, बहुत अच्छा विद्वान। अजा सहेली, बकरी की सहेली भेड़, तासु रिपु, उसका दुश्मन कांटा, बड़ा बूर का कांटा होता है और उसके ऊन बड़ी बड़ी बाल होते हैं भेड़ में, और बालों के अंदर को कांटा छुप जाता है तो दिखता नहीं है और अंदर उसको दर्द करता रहता है, बहुत शत्रु बनते हैं। अजा सहेली तासु रिपु, तो उसका शत्रु हुआ कांटा। ता जननी, उस कांटे की माँ वही पक्षी जहां पैदा हुआ कांटा, जमीन से पैदा होगा। ता जननी भरतार, उस पृथ्वी जो मेरी माँ है उसका भरतार माने इंद्र, जब बरसात होने वाला है। इंद्र को पृथ्वी का पति कहा गया है क्योंकि वर्षा वही करता है, और वर्षा होती है तो कांटा घाव पैदा होगा। ता जननी भरतार इंद्र, ताके सुत, उस इंद्र का सुत अर्जुन को इंद्र का सुत कहा गया है। ताके सुत के मित्र को अर्जुन का मित्र भगवान श्री कृष्ण भजिए बारंबार। नहीं, बकरी से शुरू किया उन्होंने, घुमा करके आधे घंटे तक फिर कृष्ण खिला के छोड़ दिया। ये सारे मंत्र ऐसे ही अंदर घुसेड़े हुए हैं और आप लोगों के खोपड़ी में आएगा नहीं। उन विश्वामित्र जैसे वशिष्ठ त्रिकोणार्थ की समझ में नहीं आया कि कहाँ है बकरी के आगे करना क्या है, कुछ बेचारा सोच दिया कि इसमें मंत्र नहीं है। मगर मंत्र इस प्रकार से गुंफित करके गोपनीय करके दिए गए। इन मंत्रों में भी ऐसा ही है। जो इंद्र उपनिषद है आप पढ़ेंगे तो उनमें मंत्रों का ऐसा संगोपन है, उसमें से जब निकाला जाएगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये मंत्र अपने आप में अद्वितीय है। इसलिए मैं आपको प्रयोग संपन्न करवा रहा हूँ। दूसरा प्रयोग में 13 नवंबर को, 12 और 13 2 दिन है, तो 13 नवंबर को संपन्न करवाऊंगा। आप जहां भी होंगे मैं प्रयोग आप संपन्न कर लेना। और तीसरा मैं वहां बता दूंगा कि ये प्रयोग कहाँ संपन्न होगा। मगर जब 3 खंड में होना है तो 3 खंड में होना है। और ये खंड भी आपने चाहे पूरा लड्डू नहीं खाएं, उसका 1/3 खाएंगे तो मीठा तो है ही, उतना ही मीठा लगेगा। थोड़ा ज्यादा खा लेंगे तो और ज्यादा, पूरा खा लेंगे तो पूरा पेट भर जाएगा। मगर आपको उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस भी तो होना ही पड़ेगा। और जैसा आपकी इच्छा हो, जैसा आपका चिंतन हो,